हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका चैप्टर जर्नल का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि रिलेटेड है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया हुआ, इन द बुक्स ऑफ करके हम ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे आ जाएगा जर्नल फॉर द पीरियड। पीरियड कौन सा बेटे? अप्रैल 2021। तो ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा 2021 अप्रैल 1। तो ये आ जाएगा मशीन रिपेयर। उन्होंने क्या किया है? पेड रिपेयर चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। तो ये बेटा खर्चा रिपेयर में जाएगा। रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है जी। बीइंग रिपेयर चार्जेस पेड। स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ होती है एग्जिस्टिंग एसेट, अगर आपने उस पर रिपेयर करा रहे हो, वो खर्चा रिपेयर में जाता है, ठीक है जी। वो मशीनरी का पार्ट या उस पर्टिकुलर एसेट का पार्ट नहीं बनता। दूसरी एंट्री है परचेज द न्यू मशीनरी। तो ये मशीनरी का पार्ट परचेज हुआ है। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू न्यू मशीनरी खरीदी है, टू कैश करके पेमेंट हुई है ना, ठीक है। तो ये आ गया 42,500। ये कितना आ गया बच्चे? 42,500, ठीक है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री करते हैं अप्रैल 3 की। तो अप्रैल 3 की जो एंट्री है वो है पेड फ्रेट एंड कैरियज ऑन मशीनरी। तो बच्चे ये तो इसी का ही पार्ट बनेगा, मशीनरी का ही, क्योंकि नई मशीनरी का ही खर्चा आपने पे किया है, ठीक है। और जो मशीनरी का ये जो फ्रेट और कैरियज होता है वो मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे 2500 ओके बेटे। बीइंग फ्रेट एंड कैरियज पेड फॉर मशीनरी, ओके जी। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है अब? इसके बाद अप्रैल 4 में क्या करना है? पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। तो ये भी इसी का ही पार्ट रहेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलेशन पेड फॉर मशीनरी, ठीक है जी। नई मशीन के इंस्टॉलेशन का खर्चा भी मशीनरी में ही आता है, और वो क्या आ जाएगा? 2500 का, ये 5000 आ गया। अप्रैल 5 की क्या है एंट्री? परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी, ठीक है जी। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है, लेकिन लिखे तो हम उसको मशीनरी ही ना। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 18,000 बीइंग मशीनरी परचेज्ड, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड। और उसके बाद आपने क्या किया बेटे? 6 अप्रैल को पेड रिपेयर चार्जेस ऑफ द अबव मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीनरी जब आप परचेज करते हो और उसके लिए जो रिपेयर होती है वो मशीनरी की कॉस्ट ही बनती है। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा बीइंग रिपेयर फॉर ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी, है ना, ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी। तो ये क्या आ जाएगा? 2500, 2500 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम, ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आगे 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन है बेटे, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जर्नल फॉर द पीरियड मार्च 2021 का, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेट, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, यहाँ आएगा क्रेडिट रुपीज़,
ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है जी, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट मिला नहीं है, तो इसके डेट नहीं है, सीरियल नंबर से काम चलाएंगे, सीरियल नंबर भी लिख लो आप। हालांकि उसने लिखा है कि 31 मार्च की को, हाँ अच्छा 31 मार्च लिखा ना, तो फिर सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ साल ही आएगा 2021 31 मार्च, सारा सेम डेट को एंट्रीज आएगी। इसको लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है जी। ये कितना आ गया 1000 का। और उसके बाद अप्रैल 2 में सेकंड 31 मार्च की सेम डेट की एंट्री क्या है, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। तो यहाँ पे सैलरीज आपका खर्चा आ जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो नरेशन में आ जाएगा बीइंग सैलरीज ड्यू, ठीक है जी। और ये आ गया आपका 50,000 का, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जो इसी की थर्ड, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये प्री पेड हो गया, तो प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, जो रेंट पे किया उसकी एंट्री क्या की होगी, रेंट टू कैश। तो अब ये करोगे प्री पेड रेंट टू रेंट अकाउंट में कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया 5,000, क्योंकि अभी ये प्री पेड है, ठीक है जी, ओके। बीइंग प्री पेड रेंट, ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो है इसकी 31 मार्च की ही फोर्थ एंट्री, ये मान लो इसको थर्ड, हम एंट्रीज का नंबर भी लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। अब ये 31 मार्च की ही फोर्थ एंट्री है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, ये आ जाएगा 10,000। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, ठीक है बच्चों, चलो जी। ये हो गया फोर्थ। उसकी फिफ्थ क्या है, गुड्स यूज्ड इन परचेज मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000 का, कॉस्ट प्राइस 4,000 का। तो हम तो कॉस्ट प्राइस से ही लेंगे ना, ठीक है। तो सेम डेट की फिफ्थ एंट्री क्या आ जाएगी, फर्नीचर आपकी एसेट बन गई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स यूज किए तो परचेजेस आएगा, और कॉस्ट प्राइस का तो 4,000 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि उसने खुद यूज़ किया है। तो ये आ जाएगा बीइंग फर्नीचर मेड फ्रॉम यूजिंग गुड्स। जो गुड्स आपने बेचने के लिए खरीदी थी उसको यूज़ करके आपने फर्नीचर बनाया है, ठीक है जी। और उसके बाद सेम डेट की सिक्स एंट्री क्या आएगी, रिसीव्ड कमीशन हाफ ऑफ विच इन बाय चेक, ठीक है, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। तो पहले तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 20,000। यहाँ आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कितने की बेटे 10,000 की, क्योंकि हाफ रिसीव हुई है, एंड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कितने का आ गया 10,000 का। बीइंग कमीशन रिसीव्ड एंड हाफ इज रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है बच्चों। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अभी ट्रांजैक्शंस रहती हैं तो मुझको थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं इसका फॉर्मेट यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। जर्नल के फॉर्मेट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब आपने अच्छी तरह काफ़ी अच्छे ज़्यादा सवाल कर लिए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्लास में भी कर रहे हो, घर में भी रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अब जर्नल कॉन्टीन्यूड लिख के, यहाँ पे जर्नल कॉन्टीन्यूड, यहाँ फिर डेट आ गया 2021 31 मार्च को, ठीक है जी। और ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये आएगा डेबिट रुपीज़, ये आएगा क्रेडिट रुपीज़। तो इसके बाद आएगा अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो ये 8,000 की ये एंट्री आ जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। उसके बाद लास्ट इसकी सेम डेट की ये थी एंट्री हमारी 7th, ठीक है जी। 6 तक तो हम कर चुके थे ना, यहाँ पे ये देखो 6 तक तो ये हमारी हो चुकी थी, ओके। अब ये जो हमने करी है ये 7th करी है बेटा। और अब हम क्या करेंगे, इसकी 8th एंट्री जो कि इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये कितना आ गया बच्चों, 1500। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड, ठीक है बच्चों। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये क्वेश्चन तो 10th भी हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11th की। तो गाइस जो 11th क्वेश्चन है आप देख रहे हो वो ओपनिंग एंट्रीज से रिलेटेड है। 11th क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड। वो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मैसेज आनंद स्टोर्स। इसका मतलब इन द बुक्स ऑफ आनंद स्टोर्स आ गया। ये आ जाएगा जर्नल फॉर द पीरियड, नेचुरली ये किसका बता रहा है वो 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल मतलब हमें तो ये पूरा अप्रैल का ही बनाना होता है ना, पर एंट्री 1 अप्रैल की ही आएगी, ठीक है। ये आ गया अप्रैल 21 का बनेगा जर्नल। यह आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यह आ जाएगा लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, ये क्रेडिट रुपीज़। और बच्चों आगे क्या करना है आपको, ये एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। ये आ गया 2021 अप्रैल 1 को क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले कैश अकाउंट डेबिटेड 60,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 43,000, डेटर्स कितने हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड एक्स और वाई अलग लिखा है, हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 1,45,000, ठीक है जी। और 2 यहाँ आएगा लोन फ्रॉम विकास, लोन फ्रॉम विकास कितना है 60,000। 2 क्रेडिटर्स में कितना है, ए और बी के अलग लिखना चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा लिखना तो इकट्ठा भी लिखते हो। चलो डेटर्स मैंने अलग अलग लिख लिए, क्रेडिटर्स मैं आपको बताता हूँ अलग अलग भी लिख लेते हैं, ठीक है जी। ए का कितना है क्रेडिटर 22,500 और इसका क्या है 30,000। आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, ज्वाइंट करके भी, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा टू कैपिटल अकाउंट, ये क्या आएगा बच्चे बैलेंसिंग फिगर, ओके। तो ये आएगा बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। और कैपिटल कैसे आएगी, ए इज इक्वल टू एल
प्लस सी करके। ये फिगर आपके पास है, ये फिगर आपको मिल गई, तो ये तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे ना प्लस करके, तो ये फिगर हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसका टोटल करेंगे हम सारा, ठीक है, इसका टोटल करेंगे, उसमें से ये माइनस करके ये फिगर यहाँ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया 1 लाख, 1 लाख और 1,50,000, 1 लाख जमा 1,50,000 जमा 43,000, 1,45,000, ठीक है, माइनस 60,000 माइनस 22,500 माइनस 30,000, ये चला गया 3,25,500, 3,25,500, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके पास यदि हैं तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस एडिशन की बुक है, नया एडिशन है, पुराना एडिशन है, कॉमन एंट्रीज़ यही रहती हैं। ये सिंपल और बेसिक एंट्रीज़ होती हैं, सभी आपको समझ आ जाएंगी ईजीली। एक बार आप दोबारा वीडियोज़ को देख के अपने काम को पूरा कर लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।